रहमान। आज की कार्रवाई दो मुख्तलिफ बेंचेस में, जो दोनों की सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे थे, एक में उनके साथ जस्टिस जहांगीरी साहब थे, जिसमें अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो केस है उसमें हमने ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी थी मोहतरम इमरान खान साहब की जानिब से, और हमारी शुमी किस्मत के आज भी उसकी सुनवाई हतमी तौर पर ना हो सकी, और आज ये तय पाया कि क्या ये ज़मानत की दरख्वास्त दी जा सकती है या इसमें आइनी दरख्वास्त के ज़रिए इसकी समाअत हो सकती है, या किसी निगरानी के तहत जो है 439 में इसको समाअत किया जा सकता है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस जहांगीरी साहब की बेंच ने इसमें ये तय कर दिया कि ये जो है दरख्वास्त ज़मानत ही की शक्ल में बराह रास्त अदालत आलिया को ये अख्तियार हासिल है, और ये किसी आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 199 में या किसी निगरानी 439 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसकी ज़रूरत चंदा नहीं है। और इसलिए अब उन्होंने कहा कि इसको ज़मानत के तौर पर ही बराह रास्त हम सुनेंगे, अगरचे ये अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने, एहतसाब अदालत ने इस दरख्वास्त को खारिज किया है। और हमारी नालिश ये थी कि इसमें CFO जो अगले दिन बयान देकर गया है, उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। एक वो हिस्सा था जिसमें 190 पाउंड जो है नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने ये जो रियाज फैमिली के अकाउंट्स थे उनमें जो है उसकी तफ्तीश तस्दीक करने के बाद, जिसको वेस्टमिनिस्टर लंदन की अदालत ने उस अकाउंट को फ्रीज़ किया था। जो शुरुआत हुई थी कि हसन नवाज़ ने 1 हाइड पार्क लंदन की एक प्रॉपर्टी जो है उसने बेची, और मलिक रियाज ने 50 अरब रुपए में ख़रीद की। ये अरबों खरबों में माशाअल्लाह ये नवाज़ शरीफ के फर्जंद अर्जुमंद ये खेलते हैं, बहुत मुशक्क़त और मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जागीरें हैं, इनकी जायदादें हैं, इसलिए ये अरबों खरबों में ही जाएगा इनका। तो उसको मशकूक ट्रांजैक्शन देखते हुए उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने उस अकाउंट को फ्रीज़ किया था, और वहाँ से शुरुआत हुई। और उसके बाद जो है मलिक रियाज का और नेशनल जो है क्राइम एजेंसी के दरमियान मुआहदा होता है, और उस मुआहदे के तहत ये दिसंबर 2018 से शुरू होता है, और ये दिसंबर 2019 में तक ये एक सिलसिला है, जिसमें 190 पाउंड जो है वो बराह रास्त अल मशरिक बैंक से और मलिक रियाज की फैमिली की जो है इजाज़त से और उनके जो क्राइम एजेंसी है उनकी इजाज़त से ये अमाउंट सीधा का सीधा आता है ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो इन्होंने खोल रखा था मलिक रियाज की उस जो एक इनके ख़िलाफ़ जो 460 अरब रुपए का जो इनका कहा गया कि ये इन्होंने शॉर्टफॉल इन्होंने जो है सिंध हुकूमत का ज़मीन अराजी के एवज़ाने में जो इन्होंने बैरिया टाउन बनाया है कराची में, उसके एवज़ाने में इनके ज़िम्मे बनता है, क्योंकि इन्होंने उसकी कमतर कीमत अदा करते हुए ये ख़रीद की है। तो वो 460 अरब रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर हर्जाना लगाया, और उसकी एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में उसके लिए इन्होंने अकाउंट खोला था यहाँ सुप्रीम कोर्ट। तो वो अमाउंट जो 190 मिलियन है वो सीधा अल मशरिक बैंक लंदन से उनकी अपनी फैमिली के तवसत से वो 190 पाउंड आया। तो CFO ने जो बयान दिया यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जेल में जो ट्रायल हो रहा है, उसमें उसने कहा कि ये सीधा अमाउंट आया, और इसमें ना तो कोई इमरान खान साहब का जो है दखल अमल था, ना उनको एक धेला भी और पाई भी इसमें से जो है निकाली गई, और ना ही बुशरा बीबी को जो है उसमें से कोई मफाद मिला या कोई उसमें उन्होंने फ़ायदा किया। एक हिस्सा ये था इस अल कादिर यूनिवर्सिटी केस का। दूसरा हिस्सा था कि मलिक रियाज ने 460 कनाल सुहावे में एक रकबा दिया, जिस पर उन्होंने ट्रस्ट कायम किया, जिसमें ट्रस्ट में यूनिवर्सिटी का इनकाद होना था। वो बिल्डिंग उन्होंने बना के दी, और उसमें जो है यूनिवर्सिटी आज भी वो कायम और दायम फंक्शनल है, जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। और वो लाहौर यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, उसके साथ मुंसलिक है ये अल कादिर यूनिवर्सिटी की, वो बच्चे जो है वहाँ डिग्री लेने के हकदार हैं। तो वो रकबा में भी उन्होंने ये बयान दिया जो CFO पेश हुआ कि उसमें भी ये ट्रस्ट के ज़िम्मे है। ट्रस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इमरान खान या बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो ज़मीन है वो भी ट्रस्ट के नाम है, जो बिल्डिंग और इमारत हैं वो भी ट्रस्ट के नाम है, जो इसमें फ़ंड्स आए हैं, एंडाउमेंट फ़ंड आए हैं, या जो भी लोगों ने इसमें डोनेशंस दी हैं
डोनेशन वो भी सारी ट्रस्ट के नाम है, और ट्रस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है जिसमें इमरान खान या बुशरा बीबी का कोई दखल अमल नहीं है, और ना ही इन्होंने एक धेले का इसमें से मफाद उठाया है। तो हैरत है, हैरत ये है कि अल-कादिर ट्रस्ट वाले यूनिवर्सिटी पे मुकदमे भी इमरान खान को भी अंदर है, और बुशरा बीबी भी उसमें जो है वो जमानत पर है उसमें, और वो दूसरे केस में वो भी जेल में है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसा सरकार ने मुकदमा बनाया है जिसमें 190 मिलियन वो भी जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट में आया, जो सरकारी ख़जाने में पहुंच चुका है, और बाद में जो ट्रस्ट बना है, वो बिल्डिंग बनी है, वो यूनिवर्सिटी बनी है, जो वो भी बदस्तूर ट्रस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम है, जिसमें से ना इमरान खान और ना बुशरा बीबी ने कोई मफाद नहीं उठाया। तो उसकी ज़मानत की आज दरख्वास्त थी। तो मैंने कहा जी ये तो सीधा सीधा केस है, सुन लीजिएगा। तो बार कैब ये तय करने के बाद परसों के लिए उसे उन्होंने रखा है, और मैंने यही विनती की है, रिक्वेस्ट की है कि मैं नवाज़ शरीफ तो नहीं हूँ, लेकिन अगर तो मियाँ या शरीफ का नाम साथ लग जाए तो फिर तो 1 मिनट लगती है, और फिर स्पीडें लग जाती हैं समाअत करने में, और फिर उनको जो है रिलीफ मिलती है। लेकिन अगर इमरान खान या PTI का नाम आ जाता है तो फिर उसमें तारीखों पर तारीखें पढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब देखें परसों ये क्या करते हैं बाहर के, हम तो कहाँ हैं कि खुदारा आपने आइन की पासदारी और कानून की अमलदारी का हल्फ उठा रखा है, और आप बुनियादी हकूक़ के ज़ामिन है पाकिस्तान की आवाम के। तो बुनियादी हकूक़ जो है पाकिस्तान के इसी चीज़ के मुतक़ाज़ी है कि वो कोई भी हो, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शरीफ ही हो या मियाँ साथ लिखा हो तो उसको ही सिर्फ अदालतें रिलीफ दे, बल्कि जिसका भी हो, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो या वो नादार हो, जो भी हो, उसका जो है वो इंसाफ करना आपका काम। दूसरा केस लगा हुआ था साइफर वाला। साइफर वाले की अपील जो है आप देख रहे हैं कि इतने अर्सा से चल रही है। उसमें भी सलमान सफदर साहब अभी खड़े ही हुए हैं, तो चीफ साहब कहने लगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाना है और मीटिंग है एक, इसलिए जो है आज नहीं हो सकता, तो वो उसको कल पे मुलतवी किया गया है। साइफर वाला केस भी जुल्म है, ना तो साइफर की जो है डॉक्यूमेंट को पेश किया गया, साइफर फॉरेन मिनिस्ट्री में बदस्तूर मौजूद है, उसके मुंदरजात और मतन कभी पेश नहीं हुआ। आपने ऑब्जर्वेशन सुन ली, अदालत ने कहा कि भाई जिस मुद्दा पर आपने एक शख्स को सजा दी है वो मुद्दा अदालत के सामने कभी पेश ही नहीं किया गया। जब पेश ही नहीं किया गया तो किस तरह आप पता कर सकते हैं कि ये कोई दुश्मन को मफाद देने के लिए जो है ये साइफर को मुश्तहर किया गया है, जब साइफर आया ही नहीं है अदालत के सामने। और यही कहा गया कि ये फौजदारी मुकदमा है, फौजदारी मुकदमे में आपको बिला कमोकाश जो है आपको शहादतें पेश करना पड़ेंगी, और अगर आप बुनियादी डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते हो तो आर्टिकल 129 जी है कानून शहादत, जिसमें आपके खिलाफ वो इन्फ्लुएंस जाएगी, और फिर वो केस तो रद्दी के टोकरी में फेंकने के लायक है। लेकिन उसमें भी मोहतरम इमरान खान साहब को सजा भी हुई है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सजा हुई है, और वो कल पे चला गया है। हम मुतवक्के हैं, हम मुतमन्नी हैं और मुल्तमस हैं और मुतजस्सिस हैं। खुदारा देर ना लगाइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो दो टोक फैसला दिया वो यही दिया कि इमरान खान ना बागी है, ना इमरान खान गद्दार है, ना इमरान खान चोर है, ना इमरान खान ने कोई भी उससे मुफाद उठाया है। इमरान खान ही को लोगों ने अब्दुल अजीज होते हुए उसको मैंडेट दिया है, और उसको आवाम की खिदमत करने के हक है, और वो आवाम ही के लिए आज जेल में वहाँ सऊबत और कर्ब में मुब्तला है। और कल सही कहा बुशरा बीबी ने कि अगर इमरान को कुछ होगा तो ये कौम भी जो है उसको माफ़ नहीं करेगी, और फिर कौम जाने, और फिर जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले हैं फिर वो जाने। सो अदालतों से इसलिए एहतरामन अर्ज़ है कि खुदारा इंसाफ दीजिएगा, क्योंकि आवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, और आप ही की तरफ मुल्तमस भी हैं और बहुत अदब से मुस्तदी हैं कि इंसाफ करें और पाकिस्तान के जो है जमहूरियत को और पाकिस्तान के लोगों को सही हकूक़ दिलाकर और जमहूरियत का बोलबाला करें। बहुत